गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यन क्लासेज। बेटा अपना जो टॉपिक चल रहा था डिटरमिनेंट्स, एग्जाम्पल के क्वेश्चन कर रहे थे हम। उसमें से हमारे पास 23rd सम तक हम कंप्लीट कर चुके थे। 24 to 37 हमारे पास एमसीक्यू है। आज हम उन एमसीक्यू को सोल्व करेंगे। तो पहला एमसीक्यू हमारे पास है 24। बेटा ध्यान से पढ़ना है पहले हमें। इफ 2x 8 5x determinant of this is equals to determinant 6 minus 2 7 3 then the value of x। so simple है, हमें कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो डिटरमिनेंट गिवन है उसको आप राइट डाउन कीजिए। 5x will equals to 6 minus 2 7 और 3। अब इनको सिंप्लीफाई कीजिए, सोल्व कीजिए। तो यहां से क्या बना, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 40। इधर हमारे पास क्या बना, 18 प्लस 14। ठीक है, तो यहां से आपके पास बन गया 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल्स टू, ये बन गया आपके पास 32। सो 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऐड होगा तो ये बन जाएगा 72 एंड एक्स स्क्वायर 72 डिवाइड बाई 2 36। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर आपके पास 36 है, तो एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, प्लस माइनस 6। तो ये हमारा आंसर आएगा। अब हमारे पास देखिए ऑप्शन था, ए था 3 नहीं है, बी है प्लस माइनस 3 नहीं है, सी हमारे पास क्या है प्लस माइनस 6। आंसर आ गया ये वाला नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हुआ, सी। सी हमारा क्या था, प्लस माइनस 6, ये वाला हमारा राइट होगा। तो बेटा 25th सम है ये हमारा गिवन, ये द वैल्यू ऑफ दिस, इनमें से कौन सी आने वाली है हमें मालूम करना है। तो सबसे पहला काम हमारा जो भी है इसका सॉल्यूशन करेंगे, डिटरमिनेंट लेके चलेंगे। लेट इट विल बी डेल्टा, ये हमने लिया a माइनस बी, b माइनस ए, c माइनस ए, b प्लस सी, c प्लस ए प्लस बी। यहाँ है a b c। सबसे पहला स्टेप c1 में चेंज कीजिए, c1 प्लस c2, और c2 में चेंज कीजिए c2 प्लस c3। तो देखिए ध्यान से क्या कुछ चेंज हुआ, c1 प्लस c2 को चेंज कर रहे हैं, तो b से b a प्लस c, यहाँ a से a कैंसिल हुआ तो b प्लस c। ठीक है, यहाँ पे क्या बना, इसमें से चेंज कीजिए माइनस, तो c प्लस बी या b प्लस सी, यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम। यहाँ से इसमें चेंज हुआ तो b प्लस सी प्लस ए, c प्लस a प्लस b, और यहाँ पे a प्लस b प्लस c। बाकी में कोई चेंज नहीं था, वो हमने यही कर दिया। अब देखो ध्यान से, सेकंड कॉलम से, सॉरी सेकंड से क्या कर रहा है, कॉलम से a प्लस b प्लस सी, इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो ये आपका कॉमन आ जाएगा a प्लस b प्लस सी। तो क्या कुछ रिजल्ट बचा, a प्लस सी, b प्लस सी, b प्लस सी, 1 1 1 a b c। और जैसे ही 1 1 दिखाई दे दो जीरो बना लो। ऑपरेशन क्या होगा, r1 में चेंज आएगा, r1 माइनस r2, और सेकेंड r2 में चेंज कर लीजिएगा, r2 माइनस rc। r1 में से r2 को चेंज कीजिए। तो यहाँ पे क्या चल रहा था, a प्लस b प्लस सी, a प्लस सी इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, तो देखो a माइनस बी, यहाँ 0, यहाँ a माइनस बी, यहाँ क्या रहेगा b प्लस सी, ये दो 0 बन जाएगा, यहाँ पे 0 b माइनस सी, यहाँ पे क्या बना b प्लस सी 1 और c। अब आप एक्सपेंड कर सकते हो, दो 0 बन चुकी है। जैसे एक्सपेंड करेंगे क्या कुछ रहेगा, a प्लस b प्लस सी इंटू, यहाँ पे 1 रखा हमने। अभी क्या करना है, इसको एलिमिनेट कर दो, सेकेंड कॉलम लास्ट रो, इनकी मल्टीप्लाई, a माइनस बी की मल्टीप्लाई होनी है b माइनस सी, इधर जाएंगे तो 0,
तो आपके पास रिजल्ट आ गया कुछ इस तरीके से a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी और बी माइनस सी। चलो देखते हैं, ये वाला रिजल्ट इनमें से यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, नन ऑफ दीज। तो इसका मतलब हमारा डी वो जो आपका है वो राइट आंसर होगा बेटा इसका। देखो बेटा कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है। एरिया दे रखा है, किसका एरिया, ट्रायंगल का। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। वर्टेक्स दे रखे हैं और एरिया 9 दे रखा है, और डिटरमिनेंट्स में हम एरिया कैसे निकालते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इट विल बी ई, मान लो इसको बी और ये क्या हो गया सी। सो ए बी सी विच इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स डिटरमिनेंट, और यहां पे हम वर्टेक्स रखते थे -3 0 3 0 और 0 के यहाँ पे 1 1 1, इस तरीके से हमें रखना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां से इसको सोल्व करना है। बट एरिया गिवन है हमारे पास, क्या है 9, तो इसको 9 रखिए, यहां बना 1/2 टाइम्स। इसको सोल्व करते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। डिटरमिनेंट्स की क्या आने वाली है, -3 बाहर रखा हमने। यह एक सिंपल तरीका बता देता हूं, 2 0 दिखाई दे रही है आपको इस वाले में, इसी का अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दो, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। के को बाहर रखा, क्या बनेगा, सेकंड कॉलम लास्ट रो, तो यहां से -3, इधर चलेंगे तो -3। ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ से -6, ये 9 18 और ये बन गया -6 के, तो के बिकम -3। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, यहां से आपका रिजल्ट बन गया -3 वाला नहीं है क्या, इसमें चेक करते हैं एक बार। ठीक है भाई, इसमें क्या करना होगा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस लेना होगा हमें, तो यहाँ माइनस आएगा तो ये प्लस का 6 के बनेगा और यहाँ से +3 आ जाएगा, तो आपका आंसर कौन सा होगा, बी। अब ध्यान से सुनो, अगर हम यहाँ पे जो एरिया गिवन है वो 9 दे रखा है, तो ये लिखा हुआ था जब भी आपके पास 9 दे रखा हो आप इसको एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव यूज करेंगे। अगर हमने यहाँ पॉजिटिव लिया तो ये बना +3, नेगेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, -3। हालांकि ऑप्शन में -3 नहीं है, तो हमारा यही आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा बेटा। आपको ये ध्यान जरूर रखना है। देखो बेटा 27 समय दैट डिटरमिनेंट इक्वल्स टू, कहते हैं इसकी वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। देखिए ध्यान से, हमें क्या कुछ करना है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसके अंदर से आपको फर्स्ट कॉलम में देखो, यहां से क्या कॉमन ले, बी, तो क्या बनेगा b - a, यहां से क्या कॉमन आ सकता है, a, क्या बनेगा, a कॉमन आया तो b - a, यहां से आपका क्या कॉमन आ सकता है, c, तो b - a, यहां क्या था, b - c, a - b, c - a, यहां से क्या कॉमन आएगा, देखो c, तो क्या बना, जैसे हमने c को कॉमन लिया, ये बना b - a, यहां से b कॉमन, b - a, यहां से a को कॉमन लिया हमने, b - a। अब ध्यान से देखो, b - a यहाँ और यहाँ दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लीजिए, टेकिंग कॉमन b - a फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 3, तो बाहर आएगा b - a इंटू b - a, क्योंकि दोनों से हमने कॉमन लिया। क्या बचा यहाँ पे, b a c, यहाँ b - c, a - b और c - a, यहां से क्या बचा, c, b और a, यहां तक हम आ गए। ठीक है, अब आप एक काम करेंगे, कॉलम 2 में कॉलम 3 को ऐड कर दीजिए इसमें, तो क्या कुछ रिजल्ट बन के आएगा, वो रिजल्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, a - b, सॉरी b - a था, इसका होल स्क्वायर, और जैसे ही आप इनको ऐड करेंगे, इसको कॉलम 2 और कॉलम 3 को, तो ये तो रहेगा BAC, आप ऐड करो, C इसमें ऐड करोगे तो B रहेगा, आपने इसमें B ऐड किया तो A रहेगा, आपने इसमें A ऐड किया तो C रहेगा, और फिर क्या था CBA।
अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। क्यों? क्योंकि ये ध्यान से देखो, ये दोनों कैसी बन गई? आइडेंटिकल, सेम है। ये बन गई आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल है दोनों कॉलम, तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आने वाली है? 0। जिससे भी मल्टीप्लाई होगा क्या रहेगा? 0। तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट होगा बेटा। ठीक है, तो बेटा ये आपका 28 सम है। क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, कहता है इसके अलग अलग रियल रूट्स कितने बनेंगे जबकि इंटरवल ये हो और ये डिटरमिनेंट। तो सोल्व करते हैं। डेल्टा या जो भी गिवन है आप उसको रख लीजिए। क्या गिवन है हमारे पास? डिटरमिनेंट साइन एक्स कोस एक्स कोस एक्स कोस एक्स साइन एक्स कोस एक्स कोस एक्स कोस एक्स साइन एक्स, और ये गिवन है 0 के इक्वल। तो आपका काम क्या होगा? यहाँ पे ऑपरेट करना, या तो आप लिख लीजिए R1 R2 R3 या C1 C2 C3, दोनों से किसी से कर लीजिए। मान लीजिए मैंने किया R1 में चेंज, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या कुछ चेंज आया? साइन कोस और कोस, तो ये बन गया 2 टाइम्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। यहां से क्या रहा? 2 टाइम्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। यहां से भी 2 टाइम्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और बाकी में जो था चेंज वो एलडी रख दीजिए। क्या था? कोस एक्स, यहां कोस एक्स था, यहां साइन एक्स था, यहां आपके पास कोस एक्स है, यहां कोस एक्स है, और यहां साइन एक्स। ये बन गया, ये है 0 के इक्वल। अब ध्यान से देखिए, ये थ्रूआउट कॉमन आ जाएगा। 2 टाइम्स क्या कॉमन आएगा? 2 कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ये कॉमन लेना है हमें। जैसे ये कॉमन आएगा, यहां पे क्या बना? 1, यहां पे भी क्या बना? 1, और यहां पे भी क्या बन गया? 1। अब आपको क्या करना है? 2 जीरोस बना लीजिए। C1 माइनस C2, या आप एक काम कीजिए, C2 माइनस C3, दोनों में चेंज कर दीजिए। तो ये बन गया 2 टाइम्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहां पे जो रहेगा वो क्या रहा? 1 माइनस 1 0, कोस माइनस साइन कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस माइनस कोस 0, 1 माइनस 1 0, साइन माइनस कोस एक्स, और कोस माइनस साइन एक्स। यहां पे क्या रहा आपका? 1 कोस ऑफ एक्स और नीचे साइन एक्स, ये क्या है? 0। अब आप एक्सपेंड कर दीजिए। कैसे? ये लो भाई, तो बाहर ये है, साथ में 1 मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट जो बन के आएगा वो क्या रहेगा? 2 टाइम्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1 इंटू क्या रहेगा? ध्यान से देखिए, इनकी मल्टीप्लाई इधर चलेंगे तो 0, कोस माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये 0। यहां तक हम आ गए। ठीक है, तो हमारे पास ये रिजल्ट्स बन के आए हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ। जो हमारे पास रिजल्ट्स बना उसको राइट डाउन कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे स्पेस कम है, तो क्या कुछ रिजल्ट्स बना हमारे पास? हमारे पास रिजल्ट्स बन के आया इसका 2 टाइम्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर बिकम 0। तो यहां से या तो फर्स्ट 0 होगा या सेकंड 0 होगा। फर्स्ट अगर 0 होता है, आइदर 2 टाइम्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स बिकम 0, और कोस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर बिकम 0।
अगर इसका होल स्क्वायर 0 होगा तो इसका मतलब cos x माइनस साइन एक्स को क्या होना पड़ेगा 0, और ये दोनों 0 का होने का मतलब हम ये लिख सकते हैं cos x बिकम साइन एक्स, और साइन से अगर डिवाइड कर दें तो cot ऑफ x बिकम 1, और x किस पे होगा π/4, क्योंकि इन्होंने वैल्यू दे रखी थी π/4। यहां पे चलते हैं इस वाले केस में, तो यहां से 2 cos x माइनस साइन एक्स और 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टेन एक्स, या हम कह सकते हैं टेंजेंट ऑफ x बिकम -2, बट कंडीशन क्या है, x लाइज बिटवीन, x कहां लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है π/4 -2 प्लस, अगर मैं 10 ऑपरेट कर दूं, क्या ऑपरेट करूं 10 10 और 10, तो यहाँ 10 माइनस क्या बनेगा π/4, यहाँ पे टेंजेंट ऑफ x और यहाँ 10 π/4, तो यहाँ बना -1 आ जाएगा, -12 आएगा, 10 π/4 1, यहाँ 10x, यहाँ वैल्यू आएगी 1, तो इसकी रेंज में आना चाहिए, बट -2 आ रहा है तो नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, तो आपका सिर्फ यही केस पॉसिबल होगा। अच्छा आप ध्यान से देखो, रियल वैल्यू कितनी है, ये ओनली 1, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कहते हैं यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसके कितने रियल रूट्स बन सकते हैं ये पूछा था, ओनली 1 रियल रूट्स बनेगा आपका यहाँ पे, ठीक है, ये हमें सोल्व करना था। देखो बेटा 29 में है, इफ ABC आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल देन द डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू, क्या रहेगा ये में से, यहाँ आपको कुछ फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, ये प्रोजेक्शन फॉर्मूले हैं जिनका यूज हमारे पास अभी होगा, और ये +1 में आपको करवाए गए थे प्रोजेक्शन फॉर्मूले, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर ये वाले ध्यान से देखने नहीं है तो आप प्रोजेक्शन फॉर्मूले आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में आपका लिखा हुआ है, आप जाके देख सकते हो उसमें। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले लेट इट विल बी डेल्टा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एक छोटा सा ऑपरेशन ऑपरेट करना है C1 में। क्या करेंगे वो, a टाइम्स a को C1 से मल्टीप्लाई, b को C2 से और c को C3 से, और ऐड करके कहाँ लिख देंगे, चेंज C1 में करना है। तो क्या कुछ चेंज आया, ध्यान से देखिएगा, a टाइम्स C1 a से मल्टीप्लाई माइनस a, C2 वाले को b से तो b cos c, इसको c से करना है तो प्लस c cos b, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको किससे करना है a से, तो a cos c, इसको किससे करना है b से, तो माइनस ऑफ b, इसको किससे करना है c से, तो c cos a, इसको किससे करना है a से, a cos कैपिटल B एंगल A, इसको B से करना है प्लस B cos A, इसको C से करना है तो माइनस C, बाकी में कोई चीज नहीं था, तो cos C -1 cos A cos B cos A -1, ये हमने ऐड कर दिया। अब ध्यान से देखना है हमें, ये यहां पे इसका फॉर्मूला, इन दोनों का सम, यहां पे लिखा हुआ है b cos c प्लस c cos b, क्या है वैल्यू आएगी a, इन दोनों का सम, इसका और इसका सम क्या आएगा b, और इन दोनों का सम क्या आएगा c, तो जो वैल्यू बन के आएगी वो क्या बनेगी, ध्यान से देखिएगा, माइनस a है, इसकी वैल्यू a आएगी, इन दोनों का सम आएगा b, यहाँ माइनस b है, इन दोनों का आएगा c, माइनस c है, यहाँ पे आपका था cos c -1 cos a, यहाँ पे है cos b cos a -1। अब देखो ये सारे जीरो बन गए, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आया, कंप्लीट कॉलम जीरो बन गया है भाई, तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू तो जीरो आने वाली है, तो यहाँ पे cos c -1 cos a, यहाँ पे cos b
कोस ए और यहाँ पे था -1। अब देखो कंप्लीट जीरो, तो इसकी वैल्यू आप क्या लिखोगे 0। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा भाई। देखो बेटा ये है नेक्स्ट सम आपका, इफ एफ ऑफ टी इस डिटरमिनेंट इक्वल दे रखा है, देन लिमिट टी टेंड्स टू 0, और क्या कह रहे हैं एफ टी ओवर टी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ये मालूम करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ टी इसकी वैल्यू निकालना, ठीक है। तो आप फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर दीजिए या फर्स्ट रो से, आपकी इच्छा है। कॉस टी बाहर रखा हमने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या बना टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, इस टी को बाहर रखा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इनकी मल्टीप्लाई 2t sin t, 2t sin t माइनस 2t sin t प्लस 1 हमने बाहर रखा, क्या होगा फर्स्ट रो लास्ट कॉलम 2t sin t माइनस t sin t, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो ध्यान से देखिए, एफ ऑफ टी क्या बना हमारे पास, cos t है, इन दोनों से माइनस टी स्क्वायर, तो यहां लिख लेते हैं माइनस टी स्क्वायर cos t बन गया, ये 0 बन गया भाई, 2t sin t, sin t आएगा यहाँ पे सभी, 2t sin t यहाँ पे आएगा। फर्स्ट तो ये 2t sin t, इधर से 2t sin t, तो ये बनेगा 0 इधर वाला, ये कंप्लीट वैल्यू क्या बनेगी 0, तो इसको छोड़ देते हैं लेफ्ट आउट, ये वाला प्लस यहां पे बना 2t sin t, t sin t, तो क्या रहेगा t sin t। तो f ऑफ t की ये वैल्यू हमारे पास कंप्लीट बनी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है क्या, लिमिट t टेंड्स टू 0 f ऑफ t डिवाइड बाय t स्क्वायर। सो लिमिट t टेंड्स टू 0 एफ ऑफ टी क्या बना हमारे पास, वो बना माइनस टी स्क्वायर कोस टी प्लस टी साइन टी, किससे डिवाइड करना है टी स्क्वायर से। अब ये टी स्क्वायर से डिवाइड होगा, तो इसका मीनिंग हमें क्या करना होगा, बोथ दोनों को ही किससे डिवाइड करना है टी स्क्वायर से, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप लिमिट टी टेंड्स टू 0 कोस टी यहां पे रखेंगे, माइनस बाहर ले लेते हैं, यहां पे क्या हुआ टी स्क्वायर है तो साइन टी बाई टी, और टी किसको टेंड कर रहा है, लिमिट टी टेंड्स टू 0, तो इसका रिजल्ट 1 होता है, cos t 1 होता है, तो यहां से -1 + 1 आपका आंसर क्या आया 0। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। ये आपका 1 होता है पर बता रखा है +1 में, cos 0 देखो t को 0 रख दो, तो cos 0 1, ये बना, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए आपका राइट है भाई। देखो बेटा 31 सम में द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो, डिटरमिनेंट को कंसीडर कर लीजिए, 1 1 1 प्लस cos थीटा, 1 1 प्लस साइन थीटा, 1 1 1 और 1, ठीक है। देखो यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 1 है, तो आप C1 में चेंज कीजिए, C1 माइनस C3, और C2 में से भी C3 को चेंज कर दीजिए, तो रिजल्ट क्या बना, आपने 1 - 1 0, 1 - 1 0, और 1 प्लस cos थीटा -1, यहाँ बचा cos थीटा, 1 - 1 0, इसमें से 1 तो साइन थीटा, और यहाँ पे क्या रहा 0 1 1 1, ये आपका यहाँ पे। अब मैक्सिमम 0 आप दिखाई दे रही है यहाँ पे या यहाँ पे, कॉलम 1 से आप एक्सपेंड अगर करते हो, एक्सपेंड
बाई C1। तो डेल्टा बिकम क्या होगा, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम। तो cos थीटा हमने बाहर रखा, क्या बना 0, और इधर चलेंगे माइनस साइन थीटा। ठीक है, क्या बना इधर से ये इधर 0 माइनस साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या बनी, cos थीटा साइन थीटा। ठीक है भाई, तो इसकी जो वैल्यू बन के आई है वो ये बनी है। अब आगे कैसे करना है और देखिए, तो इसकी वैल्यू क्या बनी, 0 माइनस साइन थीटा cos थीटा। अब हमें क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। देखो ध्यान से, यहां बना डेल्टा cos थीटा साइन थीटा था, नेगेटिव है बाहर रख लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और इसको सोल्व करेंगे तो ये बन गया साइन 2 थीटा। सो डेल्टा बिकम बना -1/2 साइन 2 थीटा। ये रिजल्ट बन गया। अब ध्यान से आपको जो देखना है वो क्या करना है भाई, साइन थीटा या 2 थीटा की जो वैल्यू है ये लाई करती है -1 से 1 के बीच में, या हमारे पास हम बात करें अकॉर्डिंग टू दिस सम, साइन 2 थीटा लाइज कहां करेगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो अगर इसकी वैल्यू हमने यहां +1 रख ली तो आएगा -1/2, और नेगेटिव रख ली तो क्या बना 1/2, पॉजिटिव में आ जाएगा। सो ये इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट्स की आएगी 1/2 पॉजिटिव व्हेन साइन 2 थीटा इज -1। ये ध्यान रखना है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी बनेगी, 1/2। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर। ये आपको ध्यान में रखना था। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी, 1/2। किस पे बनेगी, whenever sin 2 थीटा विल बी -1, क्योंकि -1 अगर आएगा तभी प्लस आएगा। अगर ये वाली वैल्यू नहीं हमने पॉजिटिव वाली, तो ये आंसर नेगेटिव में रहेगा, मिनिमम वैल्यू आएगी। बट वो मैक्सिमम कहां सकती है, जब यहाँ पे हम -1 रखें, माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर बनेगा 1/2। ठीक है, देखो भाई इसमें कह रहा है एफ ऑफ एक्स गिवन है ये, देन एफ ऑफ ए 0 होगा या एफ ऑफ बी 0 होगा, या 0 पे 0 आएगा 1 पे 0 है। चेक करते हैं 1/2। एफ एक्स गिवन है, अगर हमने यहाँ पे एक्स की जगह ए रख लिया तो एफ ऑफ ए बनेगा, क्या रिजल्ट आएगा वो देखते हैं। यहाँ 0, एक्स की जगह ए तो 2a, यहाँ a प्लस बी, यहाँ a माइनस ए 0, यहाँ 0, और यहाँ एक्स की जगह a प्लस सी, यहाँ a रखो तो a माइनस बी, a माइनस सी और 0। अगर हम एक्सपेंड भी करें तो ये क्या रहेगा, नॉन जीरो आएगा। सेकंड स्टेप में चलते हैं, एफ ऑफ बी रख के देखते हैं। अगर हमने बी को 0 रखा तो यहां से क्या बना 0, एक्स को सॉरी बी रखा एक्स को, तो यहाँ बी प्लस ए, और यहाँ पे क्या बना 2b, एक्स की जगह बी रख दो, बी माइनस ए 0, बी प्लस सी, यहाँ पे 0, b माइनस सी और 0। ये भी नॉन जीरो आया, ये भी नॉन जीरो आया। सोल्व करेंगे तो नॉन जीरो आएगा। एफ ऑफ 0 पे चेक करते हैं हम, नॉन जीरो क्यों आएगा, ध्यान से देखो। इसमें क्या करेंगे हम, एक्सपेंड करेंगे तो ये बाहर आएगा, इनकी मल्टीप्लाई समथिंग नॉन जीरो रहेगा। इसी तरीके से इसमें इससे एक्सपेंड कर देंगे तो नॉन जीरो आएगा। लास्ट वाले में एक्स की जगह 0 रख दो, 0 ए और बी, यहां पे 0 रखोगे तो माइनस ए 0 और सी, यहां पे क्या बना माइनस बी माइनस सी और 0, ये बना। अब हम एक्सपेंड करके चेक करते हैं इसमें, 0 इंटू जो भी रिजल्ट रहेगा 0 समथिंग 0, तो किसको करेंगे 0 और यहां से प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस ए बनेगा,
इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करो भाई। तो यहां बना 0 प्लस BC, तो 0 प्लस BC, फिर हमारे पास माइनस B, फर्स्ट और लास्ट, तो AC माइनस 0। तो वैल्यू देखिए, ये तो 0 बना, यहां से बना ABC, वहां से माइनस ABC, ये वैल्यू 0 है। इसका मतलब यहां तक हम पहुंचे, आपका आंसर क्या आ गया, करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन था हमारा। देखो बेटा 33 से हमें ए गिवन है, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, तो एक चीज ध्यान रखना है आपको, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता था, कब करता था एग्जिस्ट, व्हेन डेटरमेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। पहले स्टेप में भी देखिए, जहां पे नॉन जीरो आएगा वहां पे करेगा। तो हमें क्या करना है, इस ए का डेटरमेंट लेना है। ए का डेटरमेंट क्या आएगा, 2 इंटू मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दीजिए, 3 to 6 माइनस 5 माइनस लैम्डा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 माइनस 0 माइनस 5 माइनस 3, क्या होगा फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, 0 माइनस 2। तो यहां से बना 2, यहां से प्लस 5 लैम्डा और 3 to 6, तो यहां से बन गया 8 प्लस 5 लैम्डा। ये आ गया डेटरमेंट ऑफ ए। आपको लिखना है इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट, इफ एंड ओनली इफ डेटरमेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो 8 प्लस 5 लैम्डा जो आया डेटरमेंट, वो आना चाहिए नॉन जीरो। 5 लैम्डा आना चाहिए माइनस 8, और लैम्डा नॉट इक्वल्स टू माइनस 8/5। ये हमें ध्यान रखना है। क्या ऐसा कहीं है हमारे ऑप्शन में, नहीं है, तो डी आपका करेक्ट होगा बेटा, बाकी सारे रॉन्ग है आपके। क्वेश्चन क्या है, इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस देन द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है वो देखना है। पहला क्या लिख रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डेटरमेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स। अच्छा एक बात देखिए, ए इनवर्स कैसे निकालते थे हम, 1 ओवर डेटरमेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही करते थे। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं मॉडुलस ऑफ या डेटरमेंट ऑफ ए से, तो ए का डेटरमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इनवर्स से, राइट में रहेगा एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारा बना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। डेटरमेंट ऑफ ए बी में देखिए ध्यान से, एक रिजल्ट हमने पढ़ा था, डेटरमेंट ऑफ ए इनवर्स 1 बाई डेटरमेंट ऑफ ए, ये पढ़ा था हमने। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, -1। ये भी आपका करेक्ट हो गया। तीसरा हमने ये रिजल्ट ऑलरेडी पढ़ रखा है, ए बी का इनवर्स सबको मालूम है क्या होगा, बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स, तो ये भी करेक्ट है। अब चलते हैं 4, ये रह गया। तो आपका ये वाला क्या है, ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, ध्यान से देखिएगा। ए प्लस बी का अगर हमें इनवर्स चाहिए तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्चुअली 2 का सम हो गया, ये कोई ना कोई मैट्रिक्स होगा, तो आपको क्या करना होगा, ए प्लस बी का मॉडुलस इनटू एडजॉइंट ऑफ ए प्लस बी, ये करना होगा, एक्चुअली इसके इक्वल आएगा। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि ये कभी भी इक्वल नहीं होगा बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स, इसके इक्वल कभी नहीं आएगा। एक्चुअली इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये रिजल्ट बनना चाहिए आपका। तो आपका डी क्या होगा, रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट होगा। देखो भाई क्या लिख रखा है, इफ एक्स वाई जेड आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम 0, 0 नहीं है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी, क्या बनती है, इसकी हेल्प से हमें सिंपली डेटरमिनेंट को सोल्व करना है। डेटरमिनेंट में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई 1 1 1 और 1 प्लस जेड, और ये दे रखा है 0 के ऊपर। इसको हमें सोल्व करना है, तो क्या रहेगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से,
ये आपके पास आएगा, ऑपरेट कर लीजिए, चेंज पहले C1 माइनस C3 एंड C2 माइनस C3, ये आपको चेंज करना है। तो कॉलम 1 में इसमें से C3 तो x 1 माइनस 1 0 माइनस z 1 माइनस 1 0 y माइनस z 1 1 और 1 प्लस z बिकम 0। बस अब हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। तो इसको सोल्व करते हैं फर्स्ट रो से x, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो y प्लस वाई जेड प्लस जेड हो गया, और लास्ट जीरो से करना नहीं, लास्ट वाले से 1 इंटू फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, तो ये हो गया 0 प्लस जेड वाई बिकम 0। x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस जेड वाई बिकम 0। अब यहां पे एक स्टेप करना है, डिवाइड बाई एक्स वाई जेड बोथ साइड। इधर आपके पास एक्स वाई है, एक्स वाई जेड से डिवाइड करो, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड से करो, यहाँ पे एक्स जेड है, एक्स वाई जेड से डिवाइड करो, जेड वाई है, एक्स वाई जेड से करो, राइट में जीरो को भी किससे करेंगे, एक्स वाई जेड से, एक्स वाई से एक्स वाई 1 ओवर जेड 1 1 ओवर वाई और 1 ओवर एक्स बिकम 0। तो यहां से बना 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर वाई प्लस 1 ओवर जेड बिकम -1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x को ऊपर ले जाएंगे, x -1 प्लस y -1 प्लस z -1 बिकम -1। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा बेटा। कौन सा राइट होगा, डी। देखो बेटा ध्यान से, ये है आपका 36 सम। क्या है, हमें इसकी वैल्यू इनमें से कौन सी आएगी वो चेक करनी है। सो हमें क्या करना होगा, लेट इट विल बी डिटरमिनेंट, और हमें इसमें से चेक करना है क्या बन। तो यहां क्या बन रहा है, x x 2x y और 2y 3y। तो आप ऑपरेट कर दीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3, क्या बना आपके पास 3x प्लस 3y, और यहां से भी 3x प्लस 3y, यहां से भी 3x प्लस 3y। ठीक है, फिर हमें नेक्स्ट क्या करना है, C3 इसमें से C2 को सब्ट्रैक्ट कर लो। सेकंड में कोई चेंज नहीं करना हमें, C3 में चेंज करो, C3 माइनस C2, इसमें से x प्लस 2y में से माइनस x, तो यहाँ पे y, इसमें से माइनस x तो यहाँ पे y, इसमें से ये करोगे तो माइनस 2y, ये आपके पास बन गया। फर्स्ट में से क्या कॉमन आएगा, 3x प्लस वाई प्लस 3x प्लस वाई, इसको कॉमन लो, 3 इंटू एक्स प्लस वाई बन जाएगा। क्या बना, 1 1 1 x प्लस वाई x x प्लस 2y y y माइनस 2y, ये बन गया। अब हमें देखो ध्यान से क्या नजर आ रहा है, जीरोज, 1 1 1 है, तो आप क्या कर सकते हो, 2 जीरो बना सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 जीरो बनाओ, सोल्व करो। R1 माइनस R2 कर लें, 1 माइनस 1 तो क्या बनेगा, चेंज कीजिए R1 में, R1 माइनस R2, तो डेल्टा बिकम 3 इंटू एक्स प्लस वाई, तो 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0। और एक काम करो, R2 माइनस R3 करके देखें, R2 में से R2 माइनस R3 भी कर लेते हैं, हो सकता है कुछ और चीज आ जाए। तो 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 2y, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो y माइनस 2y 3y, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस 2y माइनस 2y।
अब आपके पास 2 0, तो यहाँ पे आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो क्या रिजल्ट बना, डेल्टा बिकम 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई इंटू 1 बाहर था, इसके साथ 3 टाइम्स वाई स्क्वायर, 3 वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा -0, तो 3 इंटू 3 9 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू बन के आई 9 टाइम्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। ये ऑप्शन है भाई, कौन सा है देखिए ध्यान से, ए, अच्छा बी वाला, बी ऑप्शन आपका, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखो बेटा ध्यान से, देयर आर 2 वैल्यू ऑफ ए, कहता है ए की 2 वैल्यू विच मेक द डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट 86 बनाती है। वो कहता है सम ऑफ दीज नंबर, इन नंबर का सम क्या होगा इनमें से, ऑप्शन ये दे रखे हैं, देखते हैं सोल्व करेंगे भाई। तो डिटरमिनेंट्स आप क्या करना है, इसको आपको इसको सोल्व कर लेना है, इसकी वैल्यू निकालनी, तो 1 इंटू एक्सपेंड कर दीजिए आप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहां से बन गया 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस प्लस का हो गया 4 -2, ऑलरेडी माइनस हमें यूज करना है, तो प्लस का 2 बन जाएगा, क्या बनेगा यहां से ये और ये, तो यहां से बना 4 टाइम्स ऑफ ए -0, फिर है +5 फर्स्ट रो लास्ट कॉलम 8 -0 इज इक्वल्स टू 86, ठीक है। तो यहां से बन गया 2a स्क्वायर +4 8a यहां पे आ गया, यहां 40 हो गया, यहां 86, तो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस 8a, ये 44 हो गया, उसको लेफ्ट में ले आइए 86 0, तो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस 8a, यहां से क्या बना 44 86 42, ये बाकी रह गया, माइनस का रहेगा भाई, अब 2 से डिवाइड कर दीजिए थ्रू आउट, तो a स्क्वायर प्लस 4a 21। अब हमें इसमें से a की वैल्यू निकालनी है, फैक्टर कीजिए, मल्टीप्लाई 21 7 और 3 एडिशन 4, तो यहाँ पे आ गया 7a माइनस 3a माइनस 21 बिकम 0, a कॉमन a प्लस 7 माइनस 3 कॉमन a प्लस 7, सो a प्लस 7 और दूसरा बना a माइनस 3, सो a की वैल्यू बनेगी -7 और 3, तो आपको क्या करना था, इनका एडिशन करना था, तो -7 + 3 करोगे तो -4 आंसर आएगा, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। सो भाई देखो ध्यान से, यहाँ पे ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आगे इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है और ट्रू और फॉल्स है, वो आप कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, सारे एमसीक्यू हम कर चुके हैं। अब ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट। अब हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी होगा। 1 बाय 1 उसके लेक्चर आपके पास आते रहेंगे, आपको तैयारी करनी है, जो डाउट आएंगे मेरे पास सेंड करना, ठीक है। ये दोनों से हो गया, एग्जाम्पलर से भी हो गया है, डिटरमिनेंट कंप्लीट, और आपकी बुक से भी हो गया है, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा।